आखिरकार आईपीएल 2025 का शेड्यूल आ चुका है और शेड्यूल ऐसा सेट हुआ है कि आप हर दिन यही बोलोगे, बस इसी मैच का तो इंतजार था। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पूरे शेड्यूल को और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स को, किस टीम के साथ कौन सी समस्या है और क्या कमजोरी है। सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो इस महासंग्राम के पहले ही मैच में आमने सामने होंगे दो महाबली डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर और उनके सामने होंगे अपने पहले ट्रॉफी के खोज में खोए हुए आरसीबी। इन दोनों का संग्राम शुरू होने वाला है शाम के 7 बजे से कोलकाता के खूबसूरत ईडन गार्डन्स में। एक तरफ करबो लड़बो जीतबो का नारा है तो दूसरी तरफ ई साला कप नाम दे। कमेंट सेक्शन में आप बताएं कौन सी टीम मारेगी बाजी। अब अगर बात करें दूसरी मैच की तो आप इसे आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी राइवलरी भी बोल सकते हो, क्योंकि आमना सामना होगा आईपीएल के दो सबसे सफल टीम का, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। और इस मैच का गवाह बनेगा चेन्नई का चेपॉक। भाई यहाँ एक अलग ही लेवल का सिनेमा चलेगा। दूसरा दिन और दूसरा ब्लॉकबस्टर मैच, और इसी दिन शाम को 4 बजे आमने सामने होंगे सनराइजर्स के सूरवीर और राजस्थान के दिग्गज। तो ये डेट याद रखिएगा, 23 और 24, 2 दिन और 3 मैच, और तीनों मैच एक से बढ़कर एक तो अलग ही राइवलरी चलेगा चेन्नई मुंबई का। पहले दिन आमने सामने होंगे आरसीबी केकेआर, फिर सनराइजर्स और राजस्थान रॉयल्स। और सनराइजर्स ने क्या कुछ कर दिखाया था आईपीएल 2024 में, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 मैच अपने आप में एक अलग ही लेवल पर होने वाला है। 22 और 23 के बाद 24 मार्च का मैच भी काफी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। ये मैच भी प्रॉपर सिनेमा होने वाला है, क्योंकि इस दिन आमना सामना होने वाला है एलएसजी के ओनर के अहंकार का केएल राहुल की सादगी से। और यकीन मानो केएल उस अपमान को भूले नहीं है और ना ही इस आईपीएल 2025 में एलएसजी को भूलने देंगे। और हम सभी को देखने को मिल सकता है एक अलग ही राइवलरी, जो कि होगा एलएसजी और डीसी के बीच। और केएल राहुल वापस से दिख सकते हैं अपने पुराने अंदाज में, जैसा वो खेला करते थे पंजाब की तरफ से, आते ही तोड़फोड़ मचाना। फिर 25 को जीटी का सामना होगा पंजाब किंग्स से अहमदाबाद में। 26 को राजस्थान वर्सेस केकेआर। इसी तरह से चलता रहेगा ये टूर्नामेंट। ये आपके सामने आपके स्क्रीन पे पूरी शेड्यूल है। और इतने सारे राइवलरी के बाद धीरे धीरे टूर्नामेंट बढ़ेगी अपने अंत की ओर। और 20 मई को खेला जाएगा पहला क्वालिफायर हैदराबाद में। 21 मई को एलिमिनेटर मैच, वो भी हैदराबाद में खेला जाएगा। 23 को क्वालिफायर 2 कोलकाता में। और अंत में 25 मई संडे, इस दिन खेला जाएगा आईपीएल 2025 का फाइनल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में। अब अगर बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की, तो इस आईपीएल 2025 में खेले जाएंगे कुल 74 मैचेस। ये महासंग्राम चलेगा 65 दिनों तक और इस ऐतिहासिक पलों के गवाह बनेंगे 13 वेन्यूज। साथ ही साथ एक और अपडेट है, धर्मशाला बनेगा पंजाब का दूसरा घर और गुवाहाटी राजस्थान रॉयल्स का। अब अगर आगे देखा जाए तो आरसीबी, केकेआर, डीसी, एलएसजी, पंजाब, इन सभी टीमों को अनाउंस करना था अपने कप्तान का नाम। तो आरसीबी के कैप्टन होंगे रजत पाटीदार। एक्सपीरियंस देखो अगर कप्तानी की, तो इन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में लीड किया है मध्य प्रदेश को, एंड विजय हजारे ट्रॉफी में भी। पंजाब को लीड करेंगे श्रेयस अय्यर। और इस आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत संभालेंगे एलएसजी का जिम्मा। अब यहाँ पर दो टीम ने अब तक अपने कैप्टन का नाम अनाउंस नहीं किया है, और वो टीमें हैं डीसी और केकेआर। तो डीसी के कप्तान हो सकते हैं अक्षर पटेल, ऐसा बहुत सारे रिपोर्ट्स का कहना है, कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, पर अक्षर पटेल हो सकते हैं डीसी के कैप्टन। और वहीं पे केकेआर के कैप्टन हो सकते हैं वेंकटेश अय्यर। तो ये तो हुई कप्तानों की बात। अब हम आते हैं मुंबई इंडियंस पर। और देखिए आईपीएल 2025 का अभी आगाज भी नहीं हुआ है और मुंबई इंडियंस को पहले ही एक सदमा लग चुका है अल्लाह गजन पर, जिनको कि एमआई ने इस बार अपने खेमे में शामिल किया था, वो चोटिल हो चुके हैं। और उनको एमआई ने रिप्लेस किया है अफगानिस्तान के ऑफ स्पिनर मुजीबुर रहमान से। और दूसरी समस्या भी एमआई के साथ ये है कि एमआई के कैप्टन हार्दिक पांड्या शायद अपना पहला मैच नहीं खेल पाएंगे। एक मैच का बैन लगा है उन पर, तो सीएसके के खिलाफ वो शायद नहीं खेलते हुए दिखे। पर इस पर अभी कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, तो हमें इंतजार करना होगा कि कोई भी कंफर्मेशन ऑफिशियली आए, पर ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है। अब एक सवाल होगा, आखिर पहला मैच हमेशा सीएसके, एमआई, केकेआर या फिर आरसीबी का ही क्यों होता है? तो भाई इसका एक ही जवाब है, बड़ा फैन बेस। तो इसीलिए हमेशा आईपीएल का शुरुआत होता है एमआई, आरसीबी, सीएसके या फिर केकेआर से, क्योंकि इनका फैन बेस काफी तकड़ा है। भाई पीआर का भी बहुत सवाल रहता है और फिर इनकी वजह से रेवेन्यू भी अच्छी खासी जनरेट होती है और टूर्नामेंट को शुरुआत में ही एक हाइप मिल जाती है। तो यही कारण है कि हमेशा शुरुआत इन सभी टीमों से ही होती है।
और आईपीएल में जब से 10 टीम आई है तब से सभी टीमों के साथ आप मैच नहीं खेल सकते। फिर भी इस बार सीएसके एंड एमआई दोनों 2 बार आमने सामने होंगे। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इनकी राइवलरी ही कुछ अलग है, एक अलग ही फैन बेस है उनका, तो इन सबका फायदा भी तो उठाना है बीसीसीआई को। पर एमआई आरसीबी के सामने एक ही बार खेलेगी। इस मैच में भी काफी माहौल बनता था, लेकिन ये दोनों एक ही बार आमने सामने होंगे आईपीएल 2025 में। लेकिन पिछली बार जो एक नई राइवलरी शुरू हुई थी सीएसके एंड आरसीबी की, उसे देखते हुए इस बार ये दोनों टीम एक दूसरे के सामने 2 बार आएंगे। मतलब पिछली बार जो सीएसके को हराकर आरसीबी ने बाहर किया था, वहां से जो एक नई राइवलरी की शुरुआत हुई थी, इन सभी चीजों को देखते हुए इस बार ये दोनों टीम एक दूसरे के सामने 2 बार आएंगे। अब एक और समस्या है एमआई के लिए कि एमआई शुरू अवे से कर रही है, पर समस्या ये है कि एमआई अपने सारे मैच अल्टरनेट बेसिस पर खेलेगी, एक घर दूसरा बाहर, फिर घर फिर बाहर। मतलब इन दो लोगों का ट्रैवलिंग कुछ ज्यादा ही होने वाला है। ये एक जगह से, मतलब अमूमन ऐसा होता है कि एक टीम को 3-4 मैच मिल जाते हैं लगातार, या किसी किसी को तो 5-6 भी मिल जाते हैं कि वो अपने घर से लगातार खेले। पर एमआई के लिए ऐसा हो जा रहा है कि भाई दूसरा अबे, फिर घर, फिर अबे, फिर पता नहीं इतना टफ शेड्यूल क्यों बनाया गया है। अब दूसरी तरफ सीएसके को देखो तो शुरू के 6 में से 4 मैचेस उनके घर पर है, और उनके लिए ये काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि आपको पता है भाई उनका घर उनका किला होता है, और अगर वो शुरुआत में से 6 में से 4 मैच खेलते हैं अपने घर पर, तो वो आसानी से पॉइंट्स की लीड ले सकते हैं शुरुआत में ही। आरसीबी के भी आखिरी के मैचेस घर पर है, तो इनको भी फायदा मिलेगा। कोलकाता के लिए भी सही है, 2 घर 2 बाहर, फिर फाइनल भी वही है, तो उनका भी ईडन गार्डन किला है, तो उनके लिए भी चीजें काफी सही रहेंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो होम फैक्टर, जिनका फायदा सभी टीमों को उठाना चाहिए, और वो उठाती भी है। तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है मुंबई इंडियंस को, क्योंकि उनका अल्टरनेट बेसिस पे मैच है, एक घर एक बाहर, तो उनके लिए ट्रैवलिंग कुछ ज्यादा हो जाएगी। और वो रिप्लेस भी कर चुके हैं अल्लाह गजनफर की जगह पर मुजीबुर रहमान को। तो ये रहा आईपीएल का अब तक का अपडेट। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, जैसे कि कौन सी टीम का मैच कब है, तो उनके बीच जो राइवलरी है पूरे डिटेल्स में हम वीडियो लाएंगे, किस टीम का क्या रिकॉर्ड है, कौन सी प्लेइंग 11 रहने वाली है। इन सभी चीजों के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। धन्यवाद।